सो गाइज आज हम देखेंगे गेट 2014 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था गेट 2014 में, जैसे मैंने बताया तो टीएलबी पे एक क्वेश्चन था। ये हमारे पास है। बेसिकली आप इस क्वेश्चन को ले सकते हैं इन ओएस, और इसे हम थोड़ा बहुत हम ये भी टेकअप कर सकते हैं कि ये हम इसे सीओए में ले लें। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, वैसे सिमिलर ही फॉर्मूला है। फॉर्मूला से भी सॉल्व करेंगे और फॉर्मूला को अच्छी तरह समझेंगे। ओके, तो इसमें क्या कहा है, कंसीडर अ पेजिंग हार्डवेयर विद अ टीएलबी। तो ओएस के हिसाब से ले लेते हैं। पेजिंग हार्डवेयर विद अ टीएलबी, पेजिंग है और ट्रांसलोकेशन लुक असाइड बफर है, या ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर भी बोलते हैं कई। तो एज्यूम दैट दी एंटायर पेज टेबल एंड ऑल द पेजेस आर इन द फिजिकल मेमोरी। ओके, तो जो भी जितने भी पेजेस हैं ना वो सारे फिजिकल मेमोरी में हैं। ओके, तो फिजिकल मेमोरी माने मेन मेमोरी में। इट टेक्स 10 मिली सेकेंड्स टू सर्च द टीएलबी। ओके, टीएलबी को सर्च करने के लिए 10 मिली सेकेंड्स लगते हैं। सो टीएलबी सर्च टाइम इक्वल टू 10 मिली सेकेंड्स। देन वी हैव 80 मिली सेकेंड्स। अगर टीएलबी में नहीं मिलता तो 80 मिली सेकेंड्स लगते हैं फिजिकल मेमोरी में। तो फिजिकल मेमोरी को का जो सर्च टाइम है दैट इज 80 मिली सेकेंड्स। ओके, तो फिजिकल मेमोरी में हम तभी आएंगे जब हमें टीएलबी में वो चीज़ ना मिले। ओके, लेकिन टीएलबी में हम क्या पता करते हैं, टीएलबी में हम ये पता करते हैं कि हमें एक बार एड्रेस मिल जाए और वो एड्रेस पे हम डायरेक्टली आ जाएं फिजिकल मेमोरी में। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये मेरा टीएलबी है, यहाँ पे मेरे पास एड्रेसेस होते हैं, एड्रेस 1, एड्रेस 2। मान लीजिए जो भी मैं एलआरयू के बेसिस पे अगर लगाना चाहूँ कि वो टीएलबी में है। टीएलबी एक हार्डवेयर होता है, ठीक है, तो वो एक बार हमारे पास ये पड़े हैं टीएलबी में। तो अब मान लीजिए ये मेरी फिजिकल मेमोरी है, तो अगर जो सीपीयू है मेरा वो एक बार टीएलबी में सर्च करता है, उसे वो एड्रेस मिल जाता है, ठीक है, एड्रेस मुझे मिल गया, तो वो क्या करेगा, वो एड्रेस पे जाएगा और फिजिकल मेमोरी में डेटा को एक्सेस कर लेगा। तो इसमें एक एक्सेस मुझे लगा टीएलबी के लिए और एक एक्सेस लगा फिजिकल मेमोरी में डेटा के लिए। ये तो है केस 1 जहां पे टीएलबी हिट हो गया, टीएलबी हिट हो गया। और अगर टीएलबी मिस हो जाए तो क्या हमारे पास फंडा है। तो मान लीजिए सीपीयू जाता है यहां पे एड्रेस ढूंढता है, ठीक है, एड्रेस मान लीजिए 4 चाहिए, पूरी टीएलबी में उसे नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, यहां पे मिस हो गया, तो टीएलबी मिस का टाइम देखेंगे हम, और फिर वो ना क्या करेगा, सीपीयू क्या करेगा, टीएलबी को छोड़ के फिजिकल मेमोरी में सर्च करना शुरू करेगा। और मान लीजिए यहां पे उसे वो एड्रेस मिल जाता है, अब डेटा नहीं मिला, एड्रेस मिला, और मान लीजिए फिजिकल मेमोरी में ही डेटा पड़ा है। तो अब क्या हुआ, हमने एक बार एक्सेस किया टीएलबी को जहां पे वो मिस हो गया, फिर मैंने एक बार एड्रेस मतलब एक्सेस किया फिजिकल मेमोरी को जहां पे मुझे एड्रेस मिला फॉर एड्रेस, और दोबारा मैंने मेमोरी को एक्सेस किया। सेकंड एक्सेस है जो मेरा मेमोरी का, मेन मेमोरी का एक्सेस है, दैट इज फॉर डेटा। ओके, तो यहां पे 2 मेमोरी एक्सेस हुए, एक टीएलबी का एक्सेस हुआ। तो हम ये मान के चलते हैं, जैसे कि यहां पे टीएलबी और मेन मेमोरी दिया है कि मेन मेमोरी में तो डेटा मिल ही जाएगा, राइट। उसके बाद क्या है गाइस, यहां पे लिखा हुआ है टीएलबी की जो हिट रेशियो है दैट इज 0.6, सॉरी 0.6, राइट। यानी कि मिस रेशियो कितनी हो गई, मिस रेशियो हो गई 0.4। अगेन अब क्या कहा गया है, और हमने कहा कि जो मेन मेमोरी की हिट रेशियो होती है, मेन मेमोरी की हिट रेशियो हमेशा 1 नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि 2 ही हमारे पास लेवल्स हैं। एक टीएलबी का लेवल है फर्स्ट लेवल, अगर सीपीयू की साइड से देखें लेवल 1, और ये जो मेरा मेन मेमोरी है ये लेवल 2। ये लेवल्स किसके बनाए मैंने, मेमोरी के, मेमोरी एक्सेस के बता लीजिए, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो मान लीजिए, वैसे तो फॉर्मूला भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन पहले एग्जांपल्स इसी क्वेश्चन के हिसाब से समझाता हूं कि सबसे पहले अगर टीएलबी हिट होता है, अगर टीएलबी हिट होता है तो टीएलबी की हिट रेशियो 0.6,
तो टोटल टाइम डेटा एक्सेस करने में कितना लगता है? तो टोटल टाइम मुझे डेटा एक्सेस करने में लगता है, पहले तो मैं एड्रेस के लिए एक्सेस करूंगा, दैट इज 10 मिली सेकेंड्स, है ना, मिली सेकेंड्स है, देन 10 मिली सेकेंड्स प्लस, और फिर डेटा को एक्सेस करने के लिए मुझे लगेंगे 80 मिली सेकेंड्स। 80 मिली सेकेंड किसके लिए? ये मेरी फिजिकल मेमोरी के लिए, ओके। प्लस अगर टीएलबी मिस हो जाता है तो 1 माइनस 0.6 की यानी कि 0.4 ही आ गया, तो यही चीज़ सेम आ गई हमारे पास। तो अगर टीएलबी मिस हो जाता है देन वी विल बी गोइंग फॉर, हमने 3 एक्सेस किए थे, पहला एक्सेस किया था टीएलबी को, फिर मैंने एड्रेस के लिए एक्सेस किया, यहाँ पे तो टीएलबी मिस हो गया था, राइट, मिस पेनल्टी बोलते हैं इसे, मिस पेनल्टी, ठीक है। और 80 मिली सेकेंड मुझे किस चीज़ के लिए लगे थे? 80 मिली सेकेंड लगे थे एड्रेस फाइंड करने के लिए, कहाँ पे? मेन मेमोरी में। और फिर मुझे 80 मिली सेकेंड लगेंगे किस चीज़ के लिए? डेटा फाइंड करने के लिए मेन मेमोरी में, ओके। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। तो लेट अस सॉल्व 0.6 ओके। तो क्या आ गया हमारे पास? यहाँ पे रहने दो, यहाँ पे कर लेते हैं 0.6 इंटू 90 प्लस यहाँ पे आ गया 0.4 इंटू 80 to 160 170। तो ये कितना आ गया गाइस? ये आ गया हमारे पास 68 प्लस, और यहाँ पे ये सॉल्व करके हमारे पास आ गया 54, ओके। सो इज इक्वल्स टू 122 मिली सेकेंड्स। ये मेरे पास क्या आ गया गाइस? इसे बोलते हैं इफेक्टिव ईमैट बोलते हैं वैसे तो, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम, ईमैट, मेमोरी एक्सेस टाइम is equals to 122 milliseconds in which we have included miss penalty। और कंप्लीट इसका मैंने आपको समझा दिया कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पे कितने आ जाएगा? वैल्यू आ जाएगी 122। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। अगर हमारे पास L1 L2 ही है, जैसे यहाँ पे मैंने 2 लेवल्स बताए हैं, अगर यही है मेरे पास, तो पहला TLB तो कैसे होता है? हिट रेशियो ऑफ TLB मल्टीप्लाई विद टाइम फॉर TLB, टाइम टेकन फॉर TLB, इसको मल्टीप्लाई किस से करना है? टाइम टेकन फॉर फिजिकल मेमोरी। इसमें मैंने क्या सर्च किया था? एड्रेस, और इसमें मैंने क्या सर्च किया? डेटा, ठीक है। और अगर ये मेरा मिस हो जाता है, मतलब TLB में मुझे वो एड्रेस नहीं मिलता, तो 1 माइनस हिट रेशियो ऑफ TLB, देन आई हैव मल्टीप्लाई विद 1, यहाँ पे ले सकते हैं 1। ये क्या चीज़ है एक्चुअली में? ये है हिट रेशियो ऑफ फिजिकल मेमोरी की। यहाँ पे तो मिल ही जाएगा डेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया मेरे पास एक तरह का कि टाइम टेकन फॉर अ मिस, जिसे मिस पेनल्टी बोलते हैं, ऑफ TLB प्लस टाइम फॉर फिजिकल मेमोरी। ये किसके लिए था? एड्रेस सर्च करने के लिए। यहाँ पे तो हिट हो ही जाएगा। और एक मेरे पास टाइम आ गया है अगेन फॉर फिजिकल मेमोरी विच इज़ फॉर डेटा, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया गाइस। अगर हमारे पास 2 लेवल, मतलब 2 लेवल की मेमोरी है, फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट लेवल है फ्रॉम CPU इज TLB एंड सेकंड लेवल इज मेन मेमोरी, ओके गाइस। तो इस फॉर्मूला से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।